महत्व के बारे में बात कर रहे थे। किसी कारण से वीडियो को रोकना पड़ा। वास्तुशास्त्र में पिरामिड का अलग महत्व है, क्रिस्टल का अलग है और हेलिक्स का अलग है। हर वस्तु का एक अलग अलग महत्व होता है। रसोई घर से जुड़ी हुई की हम बात कर रहे थे कि तांबे का हेलिक्स, कॉपर हेलिक्स, वह ऊर्जा के साथ में कितनी तीव्रता के साथ काम करता है, वहाँ की ऊर्जा को संतुलित करता है। अगर आपके पास चिमनी है और चिमनी के पास हेलिक्स रखते हैं, चिमनी गैस के साथ लगी हुई रहती है, आपको पता होगा, गैस के ऊपर लगती है, तो इसमें जो भाप जाती है गर्म, और उसके पास जब इस हेलिक्स को रखते हैं कि बहुत तीव्रता के साथ ये असर करती है। ये बहुत ही माइनर पॉइंट है और उस क्षेत्र में बनने वाले या होने वाले नेगेटिव ऊर्जा को तुरंत ब्लॉक कर देता है। ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब आग्नेय कोण में आपकी रसोई नहीं है। अगर आग्नेय कोण में आपकी रसोई है और समस्त कार्य या वास्तु के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको उस जगह पे इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गलत जगह के स्थान पर हेलिक्स का उपयोग भी गलत साबित हो जाएगा। उत्तर पूर्व की दिशा में हेलिक्स को ऐसे रखें कि अपने देवताओं का स्थान उसके आसपास नहीं हो। हमारी समृद्धि और ज्ञान से ये टच रहता है। ऐसा केंद्र जहाँ दो दिशाओं की ऊर्जा क्रॉस करती है, खिड़की के ऊपर का हिस्सा, उसकी चौखट या उससे ऊपर का हिस्सा, ऐसा केंद्र बिंदु हो सकता है, तो वहाँ उस हेलिक्स को हम लगा सकते हैं। हेलिक्स को सीधे सूर्य की रोशनी में, जहाँ आपने हेलिक्स लगाया है, अगर वहाँ स्थान हो तो पंख से जो झंकार होती है वो आर्टिकल इसके पास लटका है। जैसे छोटी घंटियाँ होती है, बंदरवाल होती है, बहुत 3 पीसों की, 5 पीसों की, ताकि हवा चलते चलते वो घंटियाँ बजे और अपने इष्ट स्तंभ को एहसास होता रहे कि उसे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना है। एक और इंस्ट्रूमेंट आता है विंड चाइम। विंड चाइम को भी आप इसके साथ में हैंग कर सकते हैं। विंड चाइम 5 पीसों का, 7 पीसों का लगा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अशुभ माने जाते हैं, जैसे शौचालय, सेफ्टी टैंक, सीढ़ियों के कॉर्नर, ये हमारे ऐसे स्टोर जहाँ कबाड़ पर दिया जाता है, ऐसे स्थानों पर हेलिक्स ना रखें, ना हैंग करें। जितनी कोशिश हो इन चीज़ों से इस हेलिक्स को दूर रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, जिस जगह के लिए जो हेलिक्स जिस धातु का बताया जा रहा है, आप उसको बदलने का प्रयास नहीं करें। हो सकता है आपका फ़ायदा कम हो और नुकसान बहुत अधिक हो जाए। उत्तर पूर्व के कोने में आप तांबे का अग्निकोण से रिलेटेड हेलिक्स लगाएंगे तो परिणाम गलत ही निकलेंगे। तो आप इस चीज़ से सतर्क रहें। अगर भूलवश अनजाने में या ध्यान नहीं रहे तो आप जरिए फ़ोन से भी वार्ता करके पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। वास्तु इस हेलिक्स के जरिए हमें वो ऊर्जा प्रदान कराता है जिस ऊर्जा से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके बैलेंसिंग ऑफ पावर, सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हुए
हमें ये सहयोग प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के हेलिक्स होते हैं, उनके लाभ अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके से होते हैं, और इन स्त्रों को समझना आपके लिए अलग है। कार्यस्थान के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होता है हेलिक्स को रखना, कि जिन जगहों के कारोबार प्रभावित हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, आर्थिक आय कम हो चुकी है, उनके लिए हेलिक्स लगाना अति आवश्यक होता है। हम जिस वेव्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस संतुलन को वास्तु के जरिए से करना चाह रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट का हम उपयोग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का सही तरीके से उपयोग और सही स्थान पर उपयोग हमें पहला फायदा दिखाता है। सकारात्मकता की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जाएंगे जबकि इन चीज़ों को हम ध्यान से कार्य करेंगे। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, हर जगह इसका अलग अलग उपयोग है, और हर जगह अलग अलग मान्यता के अनुसार इनकी धातु का परिवर्तन हो जाता है, और अलग अलग जगह ही ये सपोर्ट करता है। साउथ वेस्ट में अलग तरीके से कोऑपरेट करता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से कोऑपरेट करता है। टॉयलेट अगर है और उसमें कट आ गया, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी छोटी सी जगह घर में बन जाती है जहाँ उसको कट लगा के भी हम टॉयलेट का रूप दे देते हैं, क्योंकि वो आदमी देखता है कि बैक साइड में है कट, ये कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं जानते उस कट के कारण कितनी नेगेटिव ऊर्जा हमारे उस शौचालय के द्वारा उत्सर्जित की जा रही है। तो वहाँ दोष उत्पन्न हो गया। बच्चों के स्कूल में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। हल्के फुल्के बच्चों के साथ आपस में मानसिक तनाव रहने लग जाएगा, और आपका जो पैसा आ रहा था, मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, आपके पास जो पैसा आ रहा था उस टॉयलेट में जो आपने बना रखा था नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट या नॉर्थ साइड में, और उसमें कट अगर आ गया तो आते हुए पैसे में व्यवधान पैदा हो जाएगा। एक ऐसा ब्रेक लगेगा कि आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा कि ऐसे कौन से कारण हो गए जिनके कारण बिजनेस प्रभावित हो गया। जहाँ ट्रायंगल हो नॉर्थ ईस्ट का, उस ट्रायंगल के अंदर की तरफ इसको आप लगा सकते हैं। हाँ, ये खास तौर पे याद रखें, कॉपर का हेलिक्स यहाँ नहीं लगा। अंदर जो डिस्टर्ब होता है उस कट की वजह से, तो ये मान के चलिए कुछ दिनों में ही आपके माइंड में सुधार आने लग जाएगा। स्थिर माइंड से आप सही डिसीजन लेकर के अपने बिजनेस व्यापार की तरफ अच्छी तरह ध्यान देना चालू कर दें। हो सकता है इन दिनों में या कुछ दिनों से आपके साथ व्यवधान हो रहा हो, मानसिक रूप से परेशान हो गए, तो ये 100% है कि इस कट के अगेंस्ट जब हमने उसको लगाया तो आपको फ़ायदा होना स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को अर्थ एलिमेंट के साथ जब हम जोड़ते हैं तो पृथ्वी की ओर से जो ऊर्जा निकलती है वह बहुत अधिक हो जाती है। उसको बैलेंस करना किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता, और जब अधिक ऊर्जा आती है तो नेचुरल है कि उसमें नेगेटिव ऊर्जा का भी स्कोप ज़्यादा रहता है। तो ऐसे अर्थ एलिमेंट के साथ में जब ऊर्जा बढ़ती है तो ये उसको बैलेंस कर देता है, नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ आपका अगर टायलेट है तो ये मान के चलिए कि वो आपके दिमाग में ऐसी बातें आने ही नहीं देगा कि आप उस जगह पे इस प्रोडक्ट को लगाने दें।
क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा इतनी एकत्रित हो चुकी होती है कि आप और आपका दिमाग जिस सच्चाई के साथ जो चीज़ सोचनी चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रोडक्ट को नॉर्थ वेस्ट में लगाने से नेगेटिव एनर्जी में जो मनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद उसमें ब्लॉकपन आ जाएगा। और जो नेगेटिव ऊर्जा आ रही थी उसका बहाव ये प्रोडक्ट साउथ वेस्ट की ओर कर देगा। क्यों? इसका जो चक्र है वो क्लॉकवाइज है। आप देखेंगे इसको दीवार पे लगा, वेस्ट की दीवार पे लगा के देखिए कि आपका इसका डायरेक्शन किस ओर घूम रहा है, तो आप सतह समझ जाएंगे। जब इसकी वेव्स घूमेगी तो साउथ वेस्ट की ओर जाकर रुकेंगी, और साउथ वेस्ट वो कॉर्नर है, कैसी भी ऊर्जा हो अपने ठोसपन के कारण वो सबको ग्रहण कर लेता है। किसी भी ऐसी ऊर्जा का वो ऐसा सामना करने के लिए सक्षम है जो ईशान कोण से भी ज़्यादा भारी हो, क्योंकि इसका खुद का अस्तित्व बहुत ठोस है। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में भी मान लो कोई वास्तु दोष आ गया, वास्तु दोष बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे मैंने मेरी वीडियोज़ में बताए हैं, बहुत सारे हो सकता है दूसरे लोगों से भी आपने सुने हों या उनकी वीडियोज़ देखी हों, और आपके दिमाग में बात भी आ गई कि एक्चुअल में वो वास्तु दोष है। हो सकता है सबसे बड़ा वास्तु दोष हम शौचालय को ही मान लें या सेफ्टी टैंक को ही मान लें, दोनों चीज़ें हैं। तो ये बहुत ठोस नेगेटिव वेव्स का कारण हो गया, और इसमें सुधार की आवश्यकता ये कि या तो उन जगहों को हम डेमोलिश कर दें, जो आर्थिक कारणों की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि हम हेलिक्स को यहाँ लगाएं, इस प्रोडक्ट को यहाँ लगाएं। एक लीड स्क्वायर हेलिक्स आता है इसी टेढ़ में, इस लीड स्क्वायर को हम पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की दीवार पे इसको लगा सकते हैं। ये एक साथ दो लगेंगे, दोनों टच करते हुए कंधे की ऊंचाई से ऊपर इनको लगाया जाना उचित रहेगा। अब देखिए कुछ ही दिनों में आपको इससे होने वाली ऊर्जा का सुधार महसूस होने लग जाएगा। आपके कार्यालय में भी हो सकता है कई ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे आपको मानसिक क्लेश होना प्रारंभ हो गया हो। कार्यालय में किसी को कुछ नहीं कह सकते, कारखानों में किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेंशन उन लोगों के द्वारा क्रिएट हो जाना वस्तु स्थिति के अनुसार। ऐसी स्थिति में आप शांति रखें, अपने उस बुरे समय को निकालें, और लीड स्क्वायर को आप अपनी दराज के अंदर रख लें। आपको एक संरक्षण प्राप्त होगा। आपकी जो दराज है, जो पीछे के जो कॉर्नर्स हैं, उन कोनों में आप इसको छुपा के रखें, जहाँ आपका दिन में एक बार या दो बार हाथ इनसे टच हो जाए। और नहीं भी हो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि वहाँ उसका रहना नितांत आवश्यक हो जाता है। आप कुछ दिन में देखेंगे कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे, आपसे आगे सॉरी भी करेंगे,
अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे, और जैसे पहले आपका व्यवहार चल रहा था नॉर्मल उसी स्थिति में आ जाएंगे। आप तब महसूस करेंगे कि इस हेलिक्स ने आपके साथ कितना सहयोग किया, क्योंकि उस कठिन परिस्थिति के अंदर आपकी मानसिक स्थिति को दूसरा महसूस नहीं कर सकता, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो आप केवल, मैं आपको प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ, इसका कितना प्रभाव आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम के कोने में हो सकता है आपने प्लाट में 2-4-6 इंच या 1 फुट आगे बढ़ा लिया हो, या ऐसा कोई प्लाट खरीदा जिसमें बढ़ा हुआ हो, या उस कोने में कोई कटौती हो गई हो। चारों भुजाओं की किसी भी समय कटौती का होना अशुभ और नुकसानदायक स्थिति होती है, चाहे वो कॉर्नर कोई सा भी हो। हम उस कॉर्नर को किसी कानूनी वजह से हम उसको बढ़ा नहीं सकते, तो हमारे पास उपाय सिर्फ ये हो जाता है वास्तु का उपाय। और वास्तु के उपाय के अंतर्गत हम लीड हेलिक्स को दक्षिण पश्चिम में अगर कोई प्रवेश द्वार है, अगर प्रवेश द्वार है तो उस प्रवेश द्वार के ऊपर, और अगर प्रवेश द्वार नहीं है तो पश्चिम की दीवार पर हम इसको हैंग ओवर कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में कोई जल निकास है, किचन है, या वहाँ का स्तर नीचा है, कोई खड्डा है जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित मानिए ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके द्वारा आप उस समस्या का निदान कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इनका उपाय करते चलेंगे, इनकी जगह निर्धारित करते हुए सही टाइम पे इनको लगाएंगे, नेगेटिव वेव्स के कारण जो आपको मानसिक कलेश हो रहा था वो स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी तरह कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में हो सकता है आपके मकान का दरवाजा हो, मुख्य द्वार हो, क्योंकि हो सकता है उस साइड ही मेन रोड हो। नेगेटिव जगह पे आपका मुख्य द्वार है, ये बिल्कुल सच्चाई है। 100% यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा का आगमन होता है। राहु का स्थान है, पितृपक्षों का एक स्थायी निवास है। ऐसी जगह पे मुख्य द्वार का होना अपने आप में ही एक दोष उत्पन्न है। अब उस दोष मकान को बेच नहीं सकते, उस दोष को खत्म करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि वहाँ जो है नेगेटिव ऊर्जा का जो स्रोत है हम उसे संतुलित कर सकते हैं। और ये संतुलन कैसे होगा? हेलिक्स की सहायता से। मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर 3 हेलिक्स एक साथ टच करते हुए, जहाँ गणेश जी रखते हैं उससे भी कम से कम 1 फुट की ऊंचाई लेकर इस हेलिक्स को लगा दो। हैंग करना है, उनको चिपकाना है। हो सकता है चिपकाने का कोई साधन नहीं मिले, किसी लकड़ी के पत्रे पे आप इसको लगा दें, वो भी संभव नहीं हो तो किसी कील की सहायता से उसको वहाँ हैंग कर दें। ध्यान रहे कि तीनों एक साथ टच में रहने चाहिए। अगर ये तीनों के बीच में कोई गैप रह गया तो ये प्रतिशत के रूप से बहुत ही कम कार्य करेगा। आप कभी भी गंदे हाथों से इसको टच नहीं करें। लीड हेलिक्स दक्षिण पश्चिम के पृथ्वी तत्व को सक्रिय संतुलित करता है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट के जो वेव चलती है तो पृथ्वी तत्व को प्रभावित करती है। और पृथ्वी तत्व वो ठोस जगह है या अंदर से उत्पन्न होने वाली जगह नॉर्थ वेस्ट को अपने साथ संतृप्त करते हुए, अपने साथ अटैच करते हुए परिणामों को और बिखेर देती है।
वायु तत्व के यहाँ से जो वेव चलेंगी, निश्चित है वो साउथ वेस्ट को छूती हुई आगे निकलेगी। इसीलिए पृथ्वी तत्व वायु तत्व के ऊपर दबाव वाली स्थिति के अंदर होना चाहिए। दबाव से मतलब है ऊंचाई पे होना चाहिए। पृथ्वी तत्व है मकान में सबसे उच्च स्थिति पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाकी जो 3 हिस्से हैं मकान के, वो तीनों हिस्से दबे हुए रहेंगे, क्योंकि यही सब भारा है। और भारेपन से जब तीनों हिस्से दब जाएंगे और वहाँ से कोई नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, तो यही हेलिक्स उनके बीच संतुलित बना देगा और हमारा कुछ भी बुरा ना होने देगा। दक्षिण पश्चिम में लीड हेलिक्स स्थापित करके हम अपने व्यवसायिक स्थान को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। हो सकता है हमारे व्यवसायिक स्थान पे कुछ दिनों से या कुछ समय से व्यापार में घाटा चल रहा हो। इसकी स्थापना से हम वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को भी ब्लॉक कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में हो सकता है अन्य कोई वास्तु दोष हो। कहने का मतलब ये कि किसी भी तरीके के वास्तु दोष को ये हेलिक्स ब्लॉक करके उसको रोक देगा और उसमें संतुलन स्थापित कर देगा। 3 हेलिक्स का सेट आपको बताया है, जो लगभग 850 ग्राम तक के हो सकते हैं। सब 800 ग्राम से 850 ग्राम तक का। आप वेट का भी ध्यान रखें। एक हेलिक्स की लंबाई चौड़ाई 10 गुना 10, लंबाई 10 चौड़ाई 10 और उसकी मोटाई 0.5 cm के लगभग हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इससे ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो वो असर कम करेगा और पैसा भी आपका वो ज़्यादा लग जाएगा। दक्षिण में कट है या एक्सटेंशन है या नॉर्मल होने के बाद भी उसका बैलेंस नहीं बैठ रहा किन्हीं अन्य कारणों से, और हमें उस दिशा के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये मान के चलिए इस हेलिक्स के यूज से हम उस तत्व को मजबूर कर देंगे कि वो हमें इच्छित चीज़, इच्छित वस्तु या हमारी इच्छाओं को पूरा करे और उनमें सहयोग प्रदान करे। पीतल का हेलिक्स उत्तर पश्चिम कोने के लिए श्रेष्ठ और सक्रिय करने वाला एक ठोस प्रोडक्ट है। इस स्थान पे भविष्य में अगर आपको कभी हेलिक्स लगाना हो तो पीतल का ही लगाएं। अन्य किसी धातु का अगर आप लगाते हैं तो मनचाहे और मन इच्छित परिणाम आप कभी नहीं पा सकेंगे। उत्तर पश्चिम के कोनों में एक्सटेंशन हो गया, कट हो गया, गलत प्रवेश हो गया कि जहाँ प्रवेश द्वार डिग्री के अनुसार, कंपास के अनुसार होना चाहिए था, वहाँ न होकर के अन्य जगह पे वो है, तो दोष तो उत्पन्न हो ही गया ना। और जब दोष उत्पन्न हो गया तो परिणाम भी उसके अवश्य में मिलेंगे। और इसके प्रभावी विचारों में पीतल का जो हेलिक्स है वही काम करेगा। और पीतल का हेलिक्स 4 गुना 6 4 इंटू 6 इंच का आप खरीदें। इसका वेट कम बत्ती हो सकता है, लेकिन उसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, फिगर्स का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये फिगर्स ही उस कार्य की प्रामाणिकता का पक्का विश्वास है जो हम करने जा रहे हैं या करेंगे। वांछित स्थान पर इसका लग जाना और वांछित समय पर इसका लग जाना, वांछित प्रोडक्ट का मिल जाना, ये तीनों एक बहुत बड़ी समस्या को पूरा कर देगा। व्यक्तिगत रूप से हम इन समस्याओं को से दो चार होते हुए इन्हें प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन बहुत ईजी वे में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं।
आपके शहरों में भी ये चीज़ मिल सकती है। हेलिक्स की बनावट भी आपने खास तौर पर, मैं आपको एक सिंपल तौर पे बताऊं, मच्छरों को भगाने के लिए एक अगरबत्ती आती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो गोल गोल होती है, एक पैकेट में आती है, 4 से 6 इंच उसकी चौड़ाई रहती है। ठीक उसी प्रकार की इनकी बनावट होती है। हेलिक्स को टांगने के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो हमारी अलमारियों के ऊपर भी जगह होती है। आप कोई अच्छा सा कपड़ा बिछा करके, साफ कपड़ा बिछा कर भी आप इनको वहाँ रख सकते हैं। आप लेकिन ये याद रखें कि इनको लिटाएं नहीं, इनको हैंग रखें, पीछे कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे खड़ी हुई अवस्था में रहे। वो भी अगर संभव नहीं है तो छत में आपको कील टांग करके आप इनको लटका भी सकते हैं। फर्श में, दीवारों पे भी हालांकि लगाया जा सकता है ये, लेकिन वहाँ ये उपयोगी इतना साबित नहीं होगा। स्थान विशिष्ट तौर पे उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहाँ आपकी बनावट है। आपके मकान की बनावट ऐसी हो कि जब दीवारों पे आप टांग नहीं सकते, उस स्थिति के अंदर आप ये पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अन्यथा अपने कंधे की ऊंचाई से ऊपर आप इनको हैंग कर सकते हैं। आप किस प्रकार के हेलिक्स का उपयोग कर रहे हैं, जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, या तो किसी दोष को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, या नेगेटिव वेव्स को ब्लॉक करने के लिए कर रहे हैं, या धन के आगमन के लिए आप उनका कर रहे हैं। मतलब सभी कामों के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होना जरूरी है। ऊर्जा का चलना और बैलेंस का होना अति आवश्यक है। और ये हेलिक्स हमारे जीवन में, हमारे घर में या हमारे कारोबार के स्थान पर वही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर कोने, पूर्वोत्तर का ट्रायंगल कोना, केंद्र, खिड़की या दरवाजे उनके पास में या उनके ऊपर, इन जगहों पर आराम से इसको हैंग किया जा सकता है। ऐसा कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है कि जो इनको नहीं कर सकते। हाँ, बच्चों की पहुंच से इनको दूर रखें, कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे उठा के इनसे खेलने लग जाए, गंदी वस्तु इनके साथ लगा दें या गंदगी में इनको डाल दें। अगर मान लो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके बच्चे ने इस चीज़ को उठाकर किसी गंदी जगह पर फेंक दिया, तो आप पुनः इसका उपयोग नहीं करें, इसे डिस्ट्रॉय कर दें और इसके स्थान पर अन्य कोई हेलिक्स मंगा करके उस जगह लगा लें। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ हेलिक्स को नहीं लगाया जा सकता, जो मैंने आपको बीच में बताई। पुनः आपको बता रहा हूँ, शौचालय, टॉयलेट, चाहे स्थितियाँ कितनी भी बुरी हो जाए, कितनी भी मानसिकता खराब हो जाए, कैसा भी कट मकान में हो, टॉयलेट और शौचालय के अंदर भूल कर भी आप किसी भी तरीके के हेलिक्स को नहीं लगाएं। हम इनको ऊर्जा प्रवाह के लिए रख रहे हैं, संतुलन के लिए रख रहे हैं, और इन जगहों पर रखने के बाद में आप पॉजिटिव ऊर्जाओं को ब्लॉक कर देंगे, वित्तीय कठिनाइयों को आप बढ़ा देंगे। जो कठिनाइयाँ नहीं भी आ रही थी वो भी आपके पास वापस आके आपसे गले मिल जाएंगी। जब भी आप हेलिक्स को लगाएं, पूर्णतया साफ करके, जिस तरीके से हम अपने बर्तनों को साफ करते हैं, अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को साफ करते हैं, उसी तरह से इसको सम्मान के साथ, पूर्ण आध्यात्मिक विश्वास के साथ आप इसका प्रतिस्थापन कराएं। देखिए, आप कुछ दिनों में ही इसका असर महसूस करने लग जाएंगे, और जिन दिशाओं से संबंधित आपको दुख मिल रहा था या परेशानियां मिल रही थी, उनमें कुछ संतुलन आपको महसूस होने लग जाएगा कि वो परेशानियां कम होती जा रही है। और जब वो कम होंगी तो आपका मानसिक सोच है वह भी बदल जाएगा। एक आता है जिंक हेलिक्स, जो पानी चंद्रमा से जुड़ा हुआ, मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था। पूर्व के कोने में आप इसको लगा सकते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाता है, हमारी मानसिक सोच को आगे बढ़ाता है। जिंक हेलिक्स ईशान कोण में कट, शौचालय, किचन, इनके द्वारा उत्पन्न दोषों को
जो बहुत अति गंभीर दोष माने जा सकते हैं, उनको कम करने में ये संतुलन बनाता है। इसी वीडियो में, इससे पूर्व वाली वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से इस बारे में बताया था। हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हों। सर्पिल आकार का सीसा हेलिक्स पृथ्वी की जमीनी ऊर्जा का एक प्रतीक माना जाता है, रिफ्लेक्ट होती है उसमें ऊर्जा। इसका बारापन, इसके गुण हमारी भावनाओं को और हमारी सुरक्षा मानक को ये पैदा करते हुए सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद करता है। वास्तु दोषों में जो ऊर्जा रहती है वह ऊर्जा हमें नेगेटिव सोचने में मजबूर कर देती है और हमसे ऐसे कार्य करवा देती है जिसे स्वच्छ मन में अगर हम होते, स्वच्छ मानसिकता में होते, तो हम नहीं करते। जब भी हम ही थे जो कार्य कर रहे थे और अब भी हम ही है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों समय में अंतर आ जाता है। एक वो बुरा टाइम था नेगेटिव वेव्स के साथ में, जब हमने कोई कार्य किया वो गलत हो गया, क्योंकि हमारी सोच परिपक्व उस नेगेटिव सोच के साथ थी जब हमने गलत काम कर लिया। कुछ समय बाद हम महसूस करते हैं कि वास्तव में हमने गलत किया। अच्छा कार्य ये है कि पूर्व दिशा में पानी का टैंक बना हुआ है, एक बहुत अच्छी सोच के साथ में बना हुआ है, तो वहाँ है किसी भी प्रकार के हेलिक्स को लगाना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, सकारात्मक सोच। लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में हमने पानी की टैंक बनवा दी, यहाँ हमें बना हुआ मिला, तो ये एक स्थायी हमारे को वास्तु दोष खरीद के साथ ही मिल गया। या तो पक्का उसका उपाय करें कि हम उसको बिल्कुल हटवा दें, जो हमारी आर्थिक स्थिति हमें अलाउ नहीं कर रही है। दूसरा उपाय सिर्फ हेलिक्स लगाने के बाद ही हम उस नकारात्मक प्रभाव को 90% तक कम कर सकते हैं। समाप्त तो नहीं होगा, मेरा दावा ये, कोई भी वास्तुशास्त्री ये दावा नहीं कर सकता कि उनके द्वारा किया गया उपाय 100% उस दोष को खत्म कर देगा, कोई नहीं कह सकता ये। हाँ, उस स्थान का परिवर्तन 100% परिवर्तन की संभावना मानते हैं कि ठोस कार्य हो जाएगा, लेकिन जब इस स्थान को हम परिवर्तन ही नहीं कर रहे, डेमोलिश नहीं कर रहे, तो 100% वहाँ वास्तु दोष में से 90% हम हेलिक्स की सहायता से उस ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, उसको आकर्षित कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को। पीतल का हेलिक्स उत्तर पश्चिम दिशा में जल निकायों में वास्तु दोषों को दूर करने के लिए जैसे एक प्रभावी कार्य करेगा, वैसा ही तांबे का हेलिक्स हमारे आग्नेय कोण के लिए, आग्नेय कोण के वर्क के लिए, मतलब किचन के लिए कार्य करेगा। कार्यालय में हेलिक्स की आकृतियां रखने से ऊर्जा प्रवाह में सुधार होता है। अभी आपको हमने बताया था कि आपके कार्यालय में ऐसी परिस्थितियां हो गई, कुछ मानसिक कलेश हो गया, उन मानसिक कलेशों को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय हेलिक्स की सहायता है। अपने विशिष्ट इरादों के साथ में एक ठोस इरादा बनाइए और हेलिक्स को वहाँ रखिए। अपने हेलिक्स को क्रिस्टल के साथ भी जोड़ें वित्तीय समृद्धि के लिए। इससे वित्तीय समृद्धि आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। फिर भी अगर आप हेलिक्स को लगाने में, समझने में असमर्थ हो रहे हैं अनुभवहीनता के कारण, तो आप हेलिक्स लगाते समय आप हमसे फ़ोन पे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन पे की गई वार्ता का कोई चार्ज नहीं होगा, आपका सिर्फ सहयोग किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, हम जब भी किसी चीज़ की स्थापना करते हैं या निर्माण प्रारंभ करते हैं, तब भी उसकी पूजन होती है। हम कोई भी चीज़, जैसे कि गाड़ियाँ वाहन खरीदते हैं तो भी उसकी पूजन होती है।
घर में विशेष स्थिति परिस्थिति रखने वाला ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जब हम घर में प्रेस करवाते हैं तो उसका पूजन अवश्य किया जाता है। आप भी हेलिक्स को लगा रहे हैं, किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से उसकी स्थापना के लिए पूजन अवश्य करें। ब्रह्मस्थान में अगर आपके कोई दोष है तो उस ब्रह्मस्थान के दोष को आप हेलिक्स की सहायता से दूर नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित है। उसकी जगह आपको नाभि यंत्र आपको चोट में स्थापित करवाना पड़ेगा। थोड़ा खर्चीला काम है, लेकिन वो उसी की सहायता से आप उसे दूर कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसे कार्य हैं, ठोस कार्य, जो हेलिक्स की सहायता से दूर नहीं हो सकते। सीढ़ियों का प्रभाव, सीढ़ी अगर एंटी क्लॉकवाइज बन गई, दूसरे किसी की सहायता से बनी हो, किसी के कहने से बनी हो, चाहे आपको बने मकान में मिली हो या गलत स्थान पे बनी हुई हो, तो आपको नुकसान दे सकती है। बात ये नहीं कि सीढ़ियाँ गलत है, सीढ़ियाँ कभी गलत नहीं होती। हाँ, उनका डायरेक्शन जाने का गलत हो सकता है, और जहाँ उसकी स्थापना की गई है वो जगह गलत हो सकती है। उत्तर पूर्व में सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, फिर भी बहुत से लोग अपनी अज्ञानता के कारण बनाते हैं, और वास्तुशास्त्र से उसका इलाज भी कर देते हैं। लेकिन हेलिक्स लगाने के बाद भी इसका इलाज आपको संभव नजर नहीं आएगा। उसका इलाज होगा डेमोलिश या हेलिक्स के अन्य कोई साधन, जैसे स्प्रिंग्स है या कछुआ है, इनकी स्थापना। हेलिक्स भी कुछ हद तक ही आपकी हेल्प कर पाएगा। वो कहाँ लगेगा, या कछुआ जो लगवाया जाएगा, कछुओं का पेड़ लगेगा, कहाँ लगवाया जाएगा, ये अनुभवी वास्तुशास्त्री तो बहुत जानते हैं। लेकिन मानिए सिर्फ किताबें पढ़ करके जो वास्तुशास्त्री बन गए, उन लोगों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आप भी अगर ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, सीढ़ियों के संबंध में अगर आपको किसी ने इंडिकेट किया है कि ये गलत हैं, आप सक्षम हैं परिवर्तन करवाने की, तो आप बिल्कुल परिवर्तन करवाइए। ब्रह्मस्थान और सीढ़ियाँ, मैं दावा करता हूँ 100% अगर आपके मकान में गलत हैं, बस 100% उनको ठीक करवाओ, और बिना किसी डेमोलिश के। डेमोलिश भी सिर्फ इतना होगा 10%। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो मात्र 10,000 रुपये के खर्च में इन दोनों स्थानों को ठीक करवाओ। हाँ, ये है ब्रह्मस्थान में अगर आप नाभि यंत्र लगवा रहे हैं, उसका खर्चा तो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ज्योतिषी गणना, ज्योतिषी वर्ग उसमें सहयोग प्रदान करेगा, और उसी के सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हो पाएगा। कछुए का लगाना हो, कछुए की स्थापना करनी हो, ये दोनों काम भी बिना पूजन के संभव नहीं है। और जब तक इनकी उचित पूजन उचित समय पर नहीं होगी, ये वो अपना कार्य भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आज बस इतना ही। किसी प्रॉब्लम में कोई बात पूछनी हो, डिस्कस करना हो, तो मेरा नंबर है 9 11 66 95 014। कुछ समय बाद नेक्स्ट मंथ से केस स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से लोगों के नक्शे हमारे पास आए हुए हैं, और वो ये पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये चीज़ ये बनी हुई है, हमें किसी ने ये बताया कि यहाँ ये चीज़ गलत है, इसका वास्तु उपाय क्या है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते। अब हम उन नक्शों की स्टडी करेंगे और एक एक तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसकी वीडियो बना करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप भी देखिए,
हमने जो स्टडी करके जो कमियां निकाली है या दोष निकाले हैं, क्या वे सही हैं? इस वीडियो के संदर्भ में भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बुरी लगती है, इसमें गलत लगती है, तथ्यों के विपरीत है, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ सकें। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।